आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं कायनात के सबसे बड़े राज की तरफ। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे कानून जो हम जानते हैं खत्म हो जाते हैं और हकीकत खुद एक सवाल बन जाती है। तो चलें मिलकर ब्लैक होल्स के इन गहरे शैडोज की खोज लगाएं। सोचें जरा, कायनात में एक ऐसी जगह जहां वक्त थम जाता है, जहां कशिश इतनी ज्यादा है कि रोशनी तक वहां से भाग नहीं सकती। आखिर ये जगह है क्या? यही तो वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े साइंसदानों को परेशान कर रखा है। तो चलें इसी राज से पर्दा उठाते हैं, देखते हैं कि साइंस इन कायनाती अजूबों के बारे में आखिर कहती क्या है, और यकीन जाने हकीकत हमारे किसी भी तसव्वुर से कहीं ज्यादा अजीब है। अच्छा, तो ये ब्लैक होल आखिर है क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो ये खिला में एक पॉइंट है जहां बहुत सारा मादा एक बिल्कुल छोटी सी जगह में दब जाता है। और जब ऐसा होता है ना, तो उसकी कशिश शकल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ताकतवर कि अगर कोई चीज़ उसके करीब गई तो बस उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? हमने आज तक कोई भी ब्लैक होल बराह रास्त देखा ही नहीं। अब जाहिर है, जब वो रोशनी तक को नहीं छोड़ते तो हम उन्हें देखेंगे कैसे? हम सिर्फ उनके होने का अंदाजा लगाते हैं, वो भी उनके आसपास जो सितारे और गैसें हैं ना, उन पर जो असर पड़ता है उसे देखकर। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बनते कैसे हैं। इनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बहुत बड़े सितारे की जिंदगी के एक शानदार लेकिन ड्रामाई अंजाम से। देखें, इसका पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सितारा होता है, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा। फिर जब इस सितारे की जिंदगी खत्म होने लगती है, मतलब उसका सारा फ्यूल जल जाता है, तो वो अपनी कशिश के बोझ तले दबना शुरू हो जाता है। वो सिकुड़ता जाता है और आखिर में एक ब्लैक होल बन जाता है। और यहां से कहानी असल में दिलचस्प होती है, क्योंकि ब्लैक होल्स सिर्फ स्पेस को नहीं मोड़ते, वो वक्त को भी मोड़ देते हैं। जी हां, वक्त को। ये कायनात का वो कोना है जहां हकीकत के सारे उसूल जैसे हम जानते हैं टूट जाते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ब्लैक होल्स के बारे में। लोग समझते हैं कि ये किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच कर निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल बात यह है कि कोई भी चीज तब तक बिल्कुल महफूज है जब तक वो एक खास हद, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, उसे पार ना करे। और वक्त का मामला तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ब्लैक होल के जितना करीब जाएंगे, कशिश उतनी बढ़ेगी कि वक्त की रफ्तार आहिस्ता हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ब्लैक होल के करीब सिर्फ चंद सेकंड गुजार कर वापस आए तो जमीन पर शायद कई साल बीत चुके हों। सोचें जरा इस बारे में। चलें अब जरा पक्की साइंस से हटकर उन थ्योरीज की बात करते हैं जो थोड़ी वाइल्ड हैं। कुछ साइंसदान ये सोचते हैं कि क्या ब्लैक होल हर चीज का खात्मा है, या फिर किसी नई कायनात, किसी नए शुरुआत का दरवाजा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि एक ब्लैक होल हमें किसी दूसरी ही कायनात में ले जाए? सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन कुछ बहुत ही संजीदा साइंसदान इस आइडिया पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, यहां हमें हकीकत को भी देखना होगा। ये आइडिया जितना भी जबरदस्त लगे, अभी तक उसका कोई भी साइंसी सबूत नहीं है। ये सब अभी सिर्फ थ्योरीज हैं। क्या साराइयां, हमारे इल्म से बहुत आगे की बातें। तो ये सब जानने के बाद हम कहाँ खड़े हैं? असल सवाल क्या है? शायद ब्लैक होल्स का असल काम हमें ये सिखाना है कि हम कायनात के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उस पर दोबारा सोचें। और यही सबसे अहम बात है। ब्लैक होल का मतलब सिर्फ तबाही नहीं है। नहीं, ये तो कायनात के राजों को खोलने की एक चाबी है। इन्हीं की वजह से हम कशिशे सकल, वक्त और स्पेस की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर शायद असल सवाल ये है ही नहीं कि ब्लैक होल्स क्या हैं। हाँ, ये जानना भी जरूरी है, जाहिर है, लेकिन ये हमें एक कहीं ज्यादा बड़े और गहरे सवाल की तरफ धकेलता है। असल सवाल तो ये है कि हम इंसान हकीकत में कितना कम जानते हैं। ब्लैक होल्स हमें बस यही एक बात याद दिलाते हैं कि ये कायनात हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और पुरअसरार है, और हमारा सारा इल्म समुंदर में कतरे जैसा है। और शायद यही एहसास हमें आगे बढ़ने और खोजते रहने की हिम्मत देता है।